सभी बंधुओं से निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी सबको सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। हमारे बीच में उपस्थित है श्री विनोद सोखल जी। सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया वो इधर उधर जो है पंडाल में आकर बैठ जाएं। करबद्ध महिलाओं के लिए भी हमने अलग से 2 लाइन बनाई हुई है। सभी सम्मानित समाज सेवी बंधु हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत ही हर्ष का विषय है आज कि धर्मशाला में हर बार की तरह इस बार भी कुछ जो है बढ़ोतरी हुई है, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही बधाई की बात है। स्वागत किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे समाज के लगभग 15 से 18 के बीच में जो राजनीतिक यही मैं निवेदन करना चाहूंगा मलिक साहब, चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। टेंट वाला भाई स्टेज पर आ जाए एक बार पीछे। श्री कृष्ण वर्मा जी एलनाबाद से हैं, आप पार्टी से। श्री कृष्ण वर्मा जी, श्री हो गया कृष्ण वर्मा जी। श्री राजेश जलंधरा जी केलड़िया से हैं। ये बैच का चलता रहेगा और मैं इस बीच में स्टेज पर हमारे बीच में राम कुमार दबेरवाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। नरेंद्र देव आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है, तो वो कृपया स्टेज पर आ जाए। कृष्ण नांदेवाल जी अंतरा जी का स्वागत जो है वो कौशल्या जी करेंगे। जोरदार तालियां। बोलो गुरु दत्त महाराज की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज कुम्हार धर्मशाला सिरसा के अंदर कुम्हार सभा की तरफ से जो कुम्हार धर्मशाला के अंदर 6 ऐसी रूम बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन है और नई मूर्ति जो लगाई गई है उसका अनावरण है। इस संदर्भ में एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के अंदर हम राजनीतिक रूप से भी चर्चा करेंगे। समाज के लिए मांग कर रहे हैं कि जो पार्टी हमें नेशनल पार्टी जो हमें टिकट देगी समाज उसके साथ लगेगा, क्योंकि समाज के अंदर हमारी बिल्कुल भी भागीदारी नहीं है। समाज एक होकर ये मांग उठाएगा कि हमें राजनीति में स्थान मिले। आज आप यहाँ जो निर्णय लोगे समाज का, वो सारे हरियाणा के लिए है या नहीं? सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है करना, हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है। आज कुम्हार धर्मशाला के इस प्रांगण में जिले के सर्व कुम्हार समाज का जो इकट्ठ है यहाँ एकत्रित हुआ है और सर्वप्रथम जो सामाजिक कार्य है महाराज दक्ष प्रजापति जी की नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और 6 जो AC कमरे बनाए हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा। और इसके उपरांत जो समाज के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ राजनीतिक चर्चा और परिचर्चा करके ये निर्णय लेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है और सारे समाज का भी ये विचार है, जो भी विचार निकल के आए हैं कि सिरसा लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र हैं
और इस 9 विधानसभाओं में कुम्हार समाज का लगभग 1,25,000 वोट है। सिरसा जिले में 85,000 है 5 विधानसभा सीटों में, और 9 के अंदर 1,25,000 है। आज तक किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने इस समाज की सुध नहीं ली, इसकी उपेक्षा ही की है। और इस वजह से यहाँ के कुम्हार समाज में पूरा इन पार्टियों के प्रति रोष है, और पूरा कुम्हार समाज, ये सभी राजनीतिक पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टियाँ जो हरियाणा में प्रभाव रखती हैं, उनसे एक विधानसभा के लिए सीट की हम मांग करते हैं। और जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमें टिकट देगी, हमारे समाज को टिकट देगी, पूरा समाज तन मन धन से उस पार्टी के साथ जुड़ेगा। और मैं यहाँ भी एक्स सरपंच आशाखेड़ा से क्या कहना चाहिए? आज ये हमारा समाज का प्रोग्राम है, और हमारी ये धर्मशाला को स्टार्ट हुए आज 40 साल हो गए, यहाँ पे स्थापित हुए। उसका 40वां वर्ष भी हो गए, वो भी मना रहे हैं। और एक हमारे महाराज दक्ष प्रजापति जी की मूर्ति की स्थापना का प्रोग्राम, एक हमारे इसमें 6 कमरे हमने बनाए हैं समाज ने, उनका उद्घाटन, जो आम लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, और तो कम चार्ज में दी जाती है। और साथ में अभी चुनाव है तो वो भी परिचर्चा समाज बैठ के करेगा, और टिकटों की भी डिमांड कर रहा है, राष्ट्रीय पार्टी से भी कर रहा है, क्षेत्रीय पार्टी से भी कर रहा है। लेकिन हमारे को टिकट लड़ने वाला कैंडिडेट भी देंगे अगर पार्टी टिकट देती है, तो वो डिमांड भी कर रखी है। आज हमारे कुम्हार धर्मशाला में समाज की तरफ से मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम और नवनिर्मित 6 एसी रूम का उद्घाटन का कार्यक्रम है। इसके साथ ही हम आज राजनीतिक जागरूकता के लिए भी समाज मंथन करेगा, और समाज ने निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी नेशनल पार्टी समाज को प्रतिनिधित्व देगी, समाज उस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और सबसे ज़्यादा हमारी मजबूत दावेदारी रानिया विधानसभा क्षेत्र पर है, जहां हमारे समाज के काफ़ी लोग एक्टिव भी हैं, और इस विषय पर आज हम गंभीर मंथन करेंगे। और आने वाले चुनाव में समाज जो है राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बदलने का काम करेगा। नमस्कार साथियों, आज कुम्हार धर्मशाला के अंदर एक सामाजिक प्रोग्राम है कुम्हार समाज की तरफ से, जिसमें हमारा कुम्हार समाज की तरफ से जो नया विंग एसी कमरे बना के हम समाज को समर्पित कर रहे हैं, सर्व समाज को समर्पित कर रहे हैं। ये पहले आपको बताऊं कि ये धर्मशाला सब 36 बिरादरी के काम आती है, यहाँ सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, उनके लिए हम समर्पित कर रहे हैं। दूसरा, गुरु दक्ष प्रजापति की जो नवनिर्मित मूर्ति है उसका अनावरण है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं को बधाई देता हूं, और एक बधाई और देता हूं कि आज ही हमारे समाज की बेटी अंतरा, जो इस सरकार के अंदर अभी एडीए की पोस्ट पे लगी है, उसके लिए उस बच्ची को भी बधाई है, और समाज को और उसके परिवार को भी बधाई है कि जिन्होंने अपनी बच्ची को बढ़िया योग्य बनाया। जिस तरह से और साथी भी बात कर रहे थे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक चिंतन भी हम करेंगे। राजनीतिक चिंतन की बात यह है कि समाज हमारा पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है, पिछड़ा वर्ग ए का हिस्सा है, जिसकी पार्टियां जो बड़ी अपने को नेशनल पार्टियां कहती हैं, कुछ साथी नेशनल पार्टी की बात कर रहे थे, उन्होंने हमेशा से क्लास ए की बेकदरी करी है, उसका महत्व नहीं समझा, और उसकी भरपाई हमेशा से रीजनल पार्टियों ने की है, और आने वाले समय में भी रीजनल पार्टियां ही करेंगी। कारण जो नेशनल पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो दूर बैठे हैं, दिल्लियों में बैठे हैं, उनको कोई गरीब लोगों की भावनाओं का पता नहीं रहता।
उनकी हालात का पता नहीं है कि किस समाज की क्या मजबूरी है, किस समाज को कैसे उठाना है। तो वो लोग दूर बैठ के और सिफारिश पे और पैसे के बल पे टिकट दे देते हैं, पैसे वाले टिकट ले लेते हैं। और जो कुछ ऐसे घराने बने हुए हैं जो कभी तो कांग्रेस की ले लेते हैं, कभी बीजेपी की ले लेते हैं और कभी कहीं इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं, और नहीं मिले तो बोले मैं और कुछ कर लूँगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग इकट्ठे हैं और समाज की तरफ से हम प्रयत्न करेंगे कि समाज को टिकट मिले। और जो साथी बैठे हैं, जैसे मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और साथी भी यहाँ बैठे हैं, वो कोई बीजेपी का सदस्य है, कोई कांग्रेस का सदस्य है, कोई आपका सदस्य है, सभी पार्टियों के लोग हैं। हमारी राजनीतिक विचारधारा कहीं इस धर्मशाला से बाहर अलग अलग हो सकती है, परंतु हम लोग सामाजिक स्तर पे, भाईचारा स्तर पे हम सब लोग एक हैं। हमारा मकसद इस कुम्हार समाज को आगे ले जाना है। कुम्हार समाज पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है और ये हमेशा दबा हुआ रहा है। इसको आगे ले जाने का हम सब लोगों का प्रयत्न है। कोई किसी रास्ते से जा रहा है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है। हमारा सिर्फ टारगेट एक ही है कि कुम्हार समाज आगे जाए, और वो भी इसलिए कि कुम्हार समाज भी सर्व समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हरियाणा के अंदर लगभग 6 और 7% के करीब हमारी आबादी है, तो वो भी एक समाज का हिस्सा है। जैसे हम लिए हम अपनी बात रख सकते हैं, परंतु यदि हमारा कोई साथी आगे आएगा तो वो सर्व समाज की बात करेगा, 36 बिरादरी की बात करेगा, क्योंकि हम भी इसका एक हिस्सा हैं। हम लोग इस प्रदेश को और देश को बढ़ाने के लिए बात करते हैं, न कि कहीं बांटने के लिए बात करते हैं। हम समाज की, इस कुम्हार समाज की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसकी हमेशा उपेक्षा रही है। उपेक्षित व्यक्ति हमेशा ट्राई करता है कि आगे बढ़ने के लिए, ये हमारा उद्देश्य है। और ये मेरा अपना धर्म है कि जिस कौम में मैंने, जिस बिरादरी में मैंने जन्म लिया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं समाज में भी काम करूं, और जिस पार्टी में बैठा हूं, जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं, उस पार्टी में मेरी बात भी रखूं, मेरे समाज की बात भी रखूं, ये मैं रखूं। और कुछ साथी आप बात करना आपकी पार्टी की तरफ से कितने टिकटें मांग के चले भी कुम्हार समाज को मिल पाए, अगर आप बीजेपी के साथ जिलाध्यक्ष हैं? देखिए, ऐसा है, वैसे हरियाणा में मैं कम से कम मैं अपने लेवल पे सक्षम हूँ कि 3 टिकटें मैं कुम्हार समाज को दिला सकता हूँ हरियाणा के अंदर। अगला रहो। चलो करो। बोलो गुरुदत्त हाँ करो, मार्गने का नहीं रास्ता है। देखो सारे सामने, बोलो गुरुदास महाराज की। आप और आगे